सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों कैसे हो? सभी ठीक ठाक सदगुरु की कृपा से कुशल मंगल होंगे। दातार कृपा करे कि सभी मस्त रहें, सदगुरु के चरणों में व्यस्त रहें और साथ संगत ये भक्ति करते हुए अपने जीवन को आनंद में जीते रहें। दासी तो यही अरदास सदगुरु के चरणों में करती है। साथ संगत वीडियो को पूरा सुन लिया करो, जिसमें साथ संगत कुछ गुरु की बातें, कुछ संदेश, भक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो साथ संगत दासी तो यही अरदास करती है कि सदगुरु ने जो ज्ञान हमको दिया है इसकी हम संभाल कर पाएँ, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा ऊंचा है। साथ संगत जी, हमने इस ज्ञान पर चल कर के इस परमात्मा की बंदगी करनी है। कभी भी साथ संगत इससे उलझल नहीं होना है, कभी भी इससे दूर नहीं होना है। कहते हैं क्योंकि साथ संगत जी संसार में रह रहे हैं, संगत में रहते हैं तो आनंद भी होता है, खुशियाँ भी होती हैं। संगत में जो सुख मिलते हैं, कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ होए न होए। कहते हैं राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। तो साथ संगत जो सुख साधु की संगत में मिलता है वो हमें साथ संगत कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि संतों के साथ में ही संतों का सुख छिपे होते हैं। क्योंकि साथ संगत जी संगत में हमको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, जिससे हमारी आत्मा सुखी होती है। दुनिया के जितने भी सुख हैं साथ संगत, ये तो एक धूप छाँव की तरह हैं, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन आत्मिक जो सुख है ये एक ऐसा सुख है शाश्वत, जो कि साथ संगत ये ना जाता है ना आता है। ये जब एक भक्त के जीवन में उतर जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। वही बात कहते हैं, जो आए संतोष धन सब धन धूल समान। कहते हैं संतोष धन जब आ जाता है तो सब धन धूलों के समान हो जाता है। तो सत्संगत ये बात तभी बनती है जब हम संतों का साथ करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु के चरणों में जुड़े होते हैं। कहते हैं जो जन वर्ते बचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। तो ये आनंद, ये खुशियाँ तभी आती हैं जब हम संगत के साथ जुड़े होते हैं। सत्संग में क्या सिखाया जाता है? सत्संग में यही सिखाया जाता है कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। गुरु के जो जो आदेश आते हैं उनको हमें बताया जाता है, और जो हम संसार में जीवन जीते हैं उसको जीने का तरीका, सलीका हमको सिखाया जाता है। क्योंकि संतों महापुरुषों कहते हैं, उठन बैठन खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। उठना बैठना खाना पीना मुर्शद ने सिखाया। हमें क्या आता था साथ संगत? हमें न खाना आता था न हमें। एक बार साथ संगत दासी को एक किस्सा याद आया कि एक बार कुछ मनमत वाले लोग थे और कुछ गुरमत वाले, तो दोनों में वहाँ कुछ बहस होने लगी कि हम समझदार हैं, कि हम समझदार हैं। कहने लगी ठीक है, समझदारी की तो पता चल जाएगी साथ संगत। ये महाभारत में भी कौरवों की और पांडवों की भी कहानी है। क्योंकि साथ संगत जब खाना बनाया गया, खाने को एक कमरे में बंद कर दिया गया मनमुखों को, और एक कमरे में बंद किया गया गुरसिक्कों को, कि तो पता चलेगी कि कौन समझदार है। तो साथ संगत और हाथ में कहीं यहाँ कोहनी से ऊपर तक एक डंडा बांध दिया गया, और अब खाने को खाना है। तो अब डंडा कोहनी पे बंधा है तो वो तो हाथ मुड़ेगा नहीं। अब हाथ मुड़ेगा नहीं तो मुँह तक खाना कैसे जाएगा? अब मुँह तक खाना जा नहीं रहा है। अब खाना चम्मचे में भरते हैं और हाथ को मुंह की तरफ ले जाते हैं तो वो तो पीछे चला जाता है, पीछे चले जाता है, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। अब वहाँ जब गिरता है तो दूसरा कहता है मेरे ऊपर खाना गिराया, फिर वो उसके ऊपर मार देता है। इस तरह से उनमें झगड़ा भी होने लगता है, एक दूसरे को मारपीट भी करने लगते हैं, पूरे कमरे की हालत ख़राब कर देते हैं।
लेकिन सारा खाना फैला देते हैं, लेकिन पेट किसी का नहीं भरता। तो सत्संगत फिर वो दूसरी तरफ गुरसिक होते हैं, जो गुरमत वाले होते हैं। तो सत्संगत उन्होंने क्या किया कि चमचा को जब हाथ से बांधा था, तो सत्संगत पांडवों की भी बताते हैं, जब पांचों भाइयों को जब एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो बताते हैं सत्संगत उन्होंने चमचा भरे खीर का, तो एक दूसरे के मुंह में लगा दें, और तो सबके तो पेट भर गए, खीर भी ख़त्म हो गई और खाना भी खप गया। तो सत्संगत वो गुरमत वाले, वो समझदार व्यक्ति, तो सत्संगत इस तरह से जब उनके कमरे खोले गए, देखा गया, तो सत्संगत मनमतों वालों का कमरा तो इस तरह से गंदा, इतनी वहाँ पे खीर फैली हुई है, सारे गंदे हो रहे हैं, सारे एक दूसरे को मार काट रहे हैं। लेकिन जब पांडवों का कमरा खोला गया, गुरमत वालों का, तो सत्संगत वहाँ देखा कि उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ वो पूरा भोजन समाप्त कर लिया और एक दूसरे का पेट भी भर गया। तो इसीलिए सत्संगत आज हम कहते हैं, उठन बैठन खाना पीवना सब सिखाया मुर्शद ने। हमें बैठना भी नहीं आता था सत्संगत, हम जहाँ चाहे बैठ गए, जैसे चाहे बैठ गए, लेकिन आज गुरु ने सिखाया कि लाइन में बैठना है, लाइन में से हर कर्म करना है, हर कर्म को बड़े सुचारू ढंग से करना है, कहीं किसी के साथ तेरी मेरी नहीं करनी है। तो सत्संगत ये समझ सद्गुरु ने हमको दी। नहीं तो सत्संगत जी हम भी वही मनमत वाले काम करते रहते, हम भी सत्संगत इसी तरह से छीना झपटी में लगे होते। लेकिन ये कृपा सद्गुरु ने की, जो कि सत्संगत मिल बैठ के खाना पीना ये सद्गुरु ने सिखाया। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये सीख सद्गुरु आज हमको दे रहे हैं, ये सद्गुरु हमको समझा रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना है। हमने सत्संगत इस जीवन को झुक के जीना है। कहते हैं एक पेड़ होता है, सत्संगत जब उस पर फल नहीं लगे होते तो डालियाँ ऊपर को होती हैं, लेकिन जब फल लग जाते हैं तो डालियाँ झुक जाती हैं, फल के वजन से झुक जाती हैं। तो इसी तरह सत्संगत कहने के लिए तो कहते हैं, जिसके पास धन ज़्यादा हो, जिसके पास समझ ज़्यादा हो, जिस इंसान को सोच अच्छी बुद्धि हो, तो उसको हमेशा झुक के रहना चाहिए। लेकिन होता विपरीत है, उल्टा होता है, हम अकड़ने लगते हैं। नहीं सत्संगत जी, आज सद्गुरु हमको झुकना सिखा रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी नहीं अकड़ना है। हम किसी के पास बैठे, वो सत्संगत कितनी बात करते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहीं जब गुरु की बात पूछो तो सत्संगत फिर बोलती बंद हो जाती है, फिर वो एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं, एक भी शब्द नहीं कह पाते हैं। तो सत्संगत ये सद्गुरु की अपनी कृपा रहमत है कि जो सत्संगत जी आज सद्गुरु ने हमको सिखाया कि किस तरह से अपने जीवन को जीना है। तो सत्संगत वही बात है जो जन बरते वचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। गुरु के वचन को जो बरतते हैं उनके जीवन में आनंद ही आनंद होते हैं। आज गुरु का वचन क्या है? गुरु का यही वचन है सत्संगत, हमने झुक के रहना है, हमने मिल बर्तन से रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे का आदर सम्मान इज्जत करनी है। हमने सत्संगत किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को देख करके जलना नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने जीवन को जीना है। तो यही तो सद्गुरु हमको सिखा रहे। प्यार करना सद्गुरु सिखाता है, मुर्शद सिखाता है। तो सत्संगत आज हमारे समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ये आज यही सीख दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के वचन में बड़ी ताकत होती है। जो भी वचन गुरु का आता है उस पर हमें चलते चले जाना है। तो सत्संगत गुरु का वचन भी एक बार माता जी बोल भी रहे थे, कह रहे थे कहीं एक व्यक्ति सफ़र तय कर रहा होता है, अंधेरा हो रहा होता है, पहाड़ हो रहा होता है, उस पर चलता जा रहा होता है, और कहीं एक लालटेन लेकर के वो कदम कदम बढ़ाते हुए चला जाता है, और उस घनी कारी रात को, इतने घने जंगल को और बियावान जंगल को वो पार कर लेता है, पहाड़ को पार कर लेता है। तो व्यक्ति पूछने वाले पूछने लगते हैं कि इतनी अंधेरी रात, इतना कालक छाई हुई है, और आप किस तरह से इसको पूरा रास्ते को तय करके यहाँ पहुँच गए हो? तो सत्संगत वो व्यक्ति यही कहता है,
मैं जो जो कदम धरता चला गया वहाँ रोशनी होती चली गई, क्योंकि वो लालटेन हाथ में लगी हुई थी। जब लालटेन लेकर के व्यक्ति चलता है तो एक कदम आगे चलता है तो रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ जाती है। ऐसे ज्ञान वाले पुरुष होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, जो ज्ञान उजाले को लेकर के चलते हैं। जब वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके जीवन में ये ज्ञान रोशनी रहती है, ये अंधकार नहीं आता। सत्संगत जिस भी क्षेत्र में चले जाते हैं वो ज्ञान रोशनी से अपने इस अंधकार को, जो कि माया रूपी अंधकार है, इसको सत्संगत पार करके वो ज्ञान उजाले में रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, रहमत करो, सच्चा बादशाह मेहर करे कि हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और इस ज्ञान उजाले में रह करके अपने जीवन को जिएं, क्योंकि ज्ञान उजाला ही हमें वो शक्ति देता है, वो समझ देता है। वो सत्संगत संगत में भी वचन आ रहे थे कि हमने गुरु की बात पे गौर करना है, जैसे जैसे आदेश आता है वैसे वैसे हमें चलते चले जाना है। क्योंकि सत्संगत सदगुरु कह रहे थे महात्मा कि हम नेकी कर कुएं में डार, तो सत्संगत नेकी कर कुएं में डार कहते जितना हम भला करते हैं, सोचने के लिए समझने के लिए कभी कभी कहते हैं जितना हम भला करते हैं हमें उतनी ही बुराई मिलती है। तो सत्संगत तो महात्मा यही समझा रहे थे कि नेकी कर कुएं में डार, तो उस पर अपना हक नहीं जताना है। कोई नेकी की है तो उसको जताना नहीं है, उसको करके भूल जाना है। तो कृपा करो सत्संगत जी, दाता रहमत करे कि ऐसी समझ हमको दे, ऐसी सोच हमको दे कि जिससे हमारे जीवन में वो समझ आ जाए। तो सत्संगत नेकी कर दरिया में डाल। तो सत्संगत ये तो संतों के कर्म होते हैं, संत महान होते हैं, संत गुरसिक महान होते हैं जो कि ऐसे जीवन जीते हैं और अपने जीवन को जी करके वो पार उतारा कर लेते हैं। तो दासी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा याचना चाहती है, और कहीं किसी शब्द में गलती हो गई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यकार जी।